हैं, लेकिन चूंकि अभी ये स्टॉक 170 के आसपास है, उतना तेजी से रिकवर नहीं हुआ है जितना हमने मिड कैप्स या फिर कुछ सेलेक्टिव लार्ज कैप्स में तेजी देखी है, इसीलिए थोड़े से चिंतित है। क्या सजेशन होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो पहले तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, और मुझे सुनने में आया कि इन जनाब का भी नजरिया जो है वो लंबी अवधि का है। तो पहले तो सर ये 150 भी जाके आया था, ये जो गिरावट हमने देखी, और वहां से रिकवर हुआ और 190-200 के आसपास भी गया और फिर गिरावट वापस आई। तो ये गिरावट का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन नतीजों के बाद यानी कि जो पिछली तिमाही के पिछले वित्तीय साल के आखिरी यानी कि चौथी तिमाही के नतीजों हमने देखे, उसको देखते हुए 245-265 का लक्ष्य बनता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका निवेश है 217 के आसपास, तो मेरी गुजारिश ये होगी आपको कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो 200 या 250 शेयर आप और जोड़ने के लिए जो स्तर होगा वो होगा करीबन 165 और 150 के बीच में, धीरे धीरे करके यानी कि किस्तों में आप एवरेज करें, ताकि आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए, और लंबी अवधि के हिसाब से जो हमने लक्ष्यांक सामने रखे वो जब हासिल होते हैं तो आपका मुनाफा भी ज्यादा हो। तो होल्ड कीजिए, और अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो मॉनिटर लेवल्स पर ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पैसा और लगाइए स्टॉक में, लंबी अवधि के लिए बने रहिए। मैं बताइए इंडिगो पर 960 के इनके परचेजिंग प्राइस है, 1000 शेयर्स है इनके पास, समय दे सकते हैं अगर वर्थ हो स्टॉक को होल्ड करना। बताइए क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहले ये बताए दीपाली कि इनको कितना मुनाफा चाहिए, क्योंकि अगर 1000 शेयर आपके पास और अगर आपने 960 में खरीदा है तो ये 1150-1200 गया था, तो इन्होंने बेचा क्यों नहीं, अगर इनका नजरिया छोटी अवधि का है। तो उस हिसाब से अगर आप गणित लगाए तो आप हिसाब लगा लीजिए आपको कितना मुनाफा मिल जाता है। दूसरी बात, उड़ान क्षेत्र में परिवर्तन आने के लिए काफी समय लग सकता है, और आज ही खबर आई है दीपाली कि एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में भी हमने पिछले लगातार 7 या 8 दिनों से बढ़ोतरी होती हुई दिखी। ये मेरे ख्याल से इनके मुनाफे जो आता है उनमें थोड़ा बहुत निचला स्तर देखने मिलेगा, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट चला जाएगा। तो मेरी दरखास्त इनको ये होगी, पहले तो ये तय कर ले कि इनको कितना मुनाफा कमाना है। हमारी राय में अगर आप हमें पूछे दीपाली, तो हमने इंटरग्लोब एविएशन पर बिकवाली की राय दी है, क्योंकि इस क्षेत्र को हाल की जो परिस्थिति है उसमें से उभरने के लिए समय लगेगा। और मेरी राय में अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल 1.5 साल, तो HDFC बैंक में परिवर्तन कर लीजिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर क्या व्यू है? राम जी, क्या होगा? वेदांता और JSW स्टील दोनों में भारी नुकसान, 380 का परचेजिंग प्राइस JSW स्टील में है, वेदांता 170 की बाइंग है। इनको भी शुभ संध्या हमारे तरफ से। और आज मेरे ख्याल से धातु क्षेत्र यानी कि मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत जान आती हुई देखी, थोड़ी बहुत चमक आती हुई दिखी दीपाली, लेकिन जिस स्तर पर इनका निवेश है पहले तो दोनों में ही बने रहे, और दोनों में ही अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और नजरिया लंबी अवधि का रख रहे हैं, तो इनको मैं ये राय दूंगा कि 40 से 50% जो क्वांटिटी है वो आप निचले स्तर पर चाहे तो एवरेज करते हैं। एवरेज करना जरूरी इसलिए होगा क्योंकि इनका जो पहला निवेश है वो काफी ऊपर के स्तर पर है, और अब जो दोनों शेयर के दाम है वो काफी आकर्षक लगते हैं। वेदांता में जल्दबाजी न करें, वेदांता में 100 रुपए के नीचे, 95 के नीचे 90 के आसपास करें। उसी तरीके से गिरावट पर आप JSW स्टील में भी निवेश करें। अच्छी बात यह है कि स्थानीय मार्केट में जो खपत है दीपाली धातु की, वो धीरे धीरे करके तीव्र गति से ऊपर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने निर्माण कार्य की बात की है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर आप बात करें तो वहां पर धीमापन देखने मिलेगा जिस तरीके की परिस्थिति है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक कंपनीज को स्थानीय मार्केट में जो भी कच्चा माल है वो सप्लाई करने के लिए। उस परिस्थिति में दोनों में बने रहे, और हो सके तो 40 या 50% क्वांटिटी आप एवरेज करें निचले स्तरों पर। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, और अगर आपके पास पैसे हो लगाने के लिए तो दोनों स्टॉक्स में और खरीदारी कीजिए और बने रहिए इसमें। 1665 की इनकी बाइंग है, 1400 के आसपास, इनफैक्ट 1350 से 1450 के बीच में ये स्टॉक काफी समय दे रहा है। अब इनके लिए सजेशन क्या होगा, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा या फिर कहे ज्यादा निवेश इसी स्टॉक में है, तो क्या सजेशन होगा? इनके भाव के आसपास आए तो निकल जाए या फिर रखे?
तो आपको भी नमस्कार और शुभ संध्या राम जी। और पहले तो Midcaps.in How to make money from शेयर बाजार में इसलिए लगाते हैं, अच्छे शेयर में इसलिए लगाते हैं ताकि हमको मुनाफा मिले, न कि हमारी खरीद का भाव आ जाए तो हम निकल जाए। ये मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, लिस्टिंग के पश्चात 1800-1900 तक भी गया था ये स्टॉक, और आप ही के चैनल पर दीपाली एक बार नहीं और आपके साथ भी इसी प्रोग्राम में बात करते हुए हमने कई बार IRCTC में निवेश करने की बात की। तो पहले तो आप बने रहें, और अगर ये 1200 के नीचे आता है और 1100 के बीच में, यानी कि 1100 और 1200 के बीच में गिरावट में आता है, तो आप चिंता मत कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा इस कंपनी में लगा हुआ है, क्योंकि ये कंपनी लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा मुनाफा कमा करके आपको देगी। हाल की परिस्थिति ये है कि ट्रेनों की जो संख्या है चलने की वो बहुत कम है, तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 तिमाही नतीजे जो आएंगे IRCTC के, उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लेकिन ये मात्र टिकटें नहीं बेचती है, ये बाकी अन्य सारे काम भी करती है भारतीय रेल के लिए, और वहां से भी इनको आमदनी आती है। तो दीपाली मैं तो इनको पहले राय दूंगा कि बने रहे 1100 और 1200 के बीच में, चाहे तो 30 या 40 शेयर अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े। जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार होगा, जैसे जैसे और ट्रेनें पटरी पर चलने लगेगी, जैसे बाकी खान पीने की पदार्थ बिकने लगेंगे, वैसे वैसे इनकी जो कमाई है वो बढ़ती जाएगी और नतीजे अच्छे आते जाएंगे, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये फिर से 1800 के आसपास पहुंच जाए। LNT पर इनका क्वेश्चन है, 985 का परचेजिंग प्राइस है। बताइए गौरांग जी, क्या सजेशन होगा LNT पर? मेरे ख्याल से हाल ही में नतीजे आए थे पिछले हफ्ते, अगर मेरी याददाश्त सही है तो LNT के दीपाली, और हमने टिप्पणियां भी सुनी थी मैनेजमेंट की तरफ से। डिफेंस के कारोबार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बात की है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके तहत मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फायदा डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों को हो सकता है, और LNT का एक कारोबारी हिस्सा डिफेंस से जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स में इनका कामकाज है, काफी फैला हुआ कारोबार है इनका, और जिस स्तर पर इनका निवेश है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं इनके बने रहने की राय दूंगा। 1350-1400 के लक्ष्य होते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में अगर कोई निवेश करता है दीपाली, तो उनका नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल हो तो अच्छा है, और उससे ज्यादा लंबा हो तो और बेहतर। ठीक है, तो समय दीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को। ITC पर बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं गौरांग जी, इनफैक्ट फेसबुक पर भी सवाल भेजा है हिमांशु सोलंकी ने। इनका 180 का परचेजिंग प्राइस है। कॉलर भी है हमारे साथ जिनका ITC पर क्वेश्चन है, किशन है, उनसे भी पूछ लेते हैं उनकी किस भाव की बाएंगे। किशन, ITC पर 2-3 व्यूअर्स का सवाल है, 180, 203, 210 के आसपास की खरीदारी है, क्या सजेशन होगा आपका? तो परिवर्तन थोड़ा बहुत बेहतर के लिए हो रहा है, और जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के खाने पीने की पदार्थों के जो मांग है वो ऊपर गई है, उसमें ITC का भी योगदान है, इनका भी कामकाज खाने पीने की पदार्थ बनाने का है। पहले तो यहाँ पर भी हमने देखा था करीबन 150-160 के आसपास निचला स्तर बना था, और उस स्तर के आसपास काफी लंबे समय तक ये जूझता रहा ITC का शेयर, लेकिन उसके पश्चात हमने देखा कि ये 195-200 के आसपास भी गया और फिर नीचे की तरफ के दायरे वापस शुरू कर दिए। तो FMCG दिग्गज कंपनी मानी जाती है ये, और हमें लग रहा है कि तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के कारोबार से जो योगदान आ रहा था, वहां से जो बाकी अन्य कारोबार का योगदान था वो कम था, लेकिन अब धीरे धीरे करके रणनीति में बदलाव करके बाकी अन्य कारोबार के जो योगदान है वो बढ़ रहे हैं बैलेंस शीट पर। यानी कि आने वाले अगर आपका साल 1.5 साल का नजरिया है तो ये 235-245 तक काफी आराम से जा सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा समय दें, और अगर गिरावट में 160-170 वापस दिखता है तो और खरीदारी की भी राय होगी और नया निवेश करने की भी राय होगी दीपाली। ठीक है, तो नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और अगर होल्ड भी कर सकते हैं। ITC भी 245 के तो पहले टारगेट थे गौरांग जी के। तो ये व्यू है, और एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हमें ट्विटर पर काफी क्वेरीज मिल रही है। पूजा श्रीवास्तव का सवाल है, उस पर भी राय लेंगे। टाटा मोटर्स पर ढेर सारे व्यूअर्स हमें सवाल भेज रहे थे, उन पर भी गौरांग जी का व्यू लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले क्विकली बात कर। जैसे गौरांग जी, क्या सजेशन होगा टाटा मोटर्स पर? इनकी 115 की पाएंगे, और इनफैक्ट फेसबुक पर भी काफी सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में, तो क्या सजेशन होगा इस स्टॉक पर? आज तो 6% गिरकर बंद हुआ है पोस्ट रिजल्ट्स और पोस्ट चाइना टेंशंस। आज की गिरावट कल के नतीजों के आधार पर थी, और नतीजे काफी खराब थे, और ये उम्मीद भी थी
और टाटा मोटर एक सबसे कमजोर कड़ी है एक कमजोर क्षेत्र में, लेकिन हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय 70-75 के आसपास गिरावट में अगर आपको मौका मिलता है तो आप और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे रिकवरी के लिए। ठीक है, समय देना होगा, 2-2.5 साल कम से कम आपको नजर रखना होगा। सुनील है ओडिशा से। सुनील, के आसपास से खरीदारी है एनबीसीसी में, क्या करें? दोनों पर उछाल पर बेचे। गेल के जगह पर आप गुजरात स्टेट पेट्रोनेट या फिर गुजरात गैस में निवेश कर सकते हैं, और जहां पर एनबीसीसी में निवेश है वो बेच करके आप एल&टी फाइनेंस होल्डिंग इसमें परिवर्तन करिए। इनके पास रिको ऑटो के 10,000 स्टॉक से 40 रुपए के प्राइस पर 3 मंथ्स का व्यू है। इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन कंपनी है, या फिर महिंद्रा सीआई, ये भी एक अच्छी कंपनी है, तो आप चाहे तो लंबी अवधि में यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर स्विच करना चाहे तो महिंद्रा से ऑटो आप ले सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी पर कई क्वेरीज आ रही है। गिरीश काला ने फेसबुक पर सवाल भेजा है, 3205 इनकी खरीद है। एक अंसारी ने मैं सवाल भेजा है कि लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी एएमसी पर क्या व्यू है। इनफैक्ट ये स्टॉक तो खबरों में भी है गौरांग जी, तो क्या सजेशन होगा? स्टैंडर्ड लाइफ भी 3% हिस्सा बेचेगा ओएफएस के जरिए, तो व्यू क्या होगा स्टॉक पर? तो ये एक एसआईपी लायक स्टॉक है दीपाली। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप थोड़े थोड़े करके इकट्ठा करते जाए, और ये भी एक काफी शानदार लिस्टिंग थी। 1100 पर इनका आईपीओ था, मेरे ख्याल से करीबन 3400-3600 तक गया ये, और फिर नीचे आया है। लंबी अवधि के लिए बने रहे, गिरावट पर और जुड़े। ठीक है, तो इन्वेस्टेड हैं तो होल्ड कीजिए, और ऐसा स्टॉक है जहां पर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग